श्री श्याम प्रेमी भक्तों, आज मैं आपको पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को सुनाऊंगा। आप सभी भक्त एकाग्र मन होकर के एकादशी व्रत की कथा सुने और इस एकादशी का बहुत ही बड़ा महात्म्य है। जिस दंपत्ति की शादी को बहुत वर्ष बीत चुके हैं और वे संतान के लिए परेशान हैं, उनको विधि विधान से एकादशी का व्रत करना चाहिए। और जिनके संतान है वे उनको भी करनी चाहिए अपनी संतान की कुशलता के लिए। ये बहुत बड़ा व्रत बताया गया है। पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के साथ साथ वैकुंठ एकादशी और मुक्कोटि एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों में व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। योग्य संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को उत्तम माना गया है। इसके साथ ही यह व्रत संतान को संकटों से भी बचाने वाला बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष 13 जनवरी 2022 को गुरुवार को पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। और व्रत का पारण समय मैं आपको कथा के बाद में बताऊंगा। इसकी शुभ विधि जान लीजिए। पूजा की व्रत की विधि: इस दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद पूजा स्थल पर बैठकर विधि पूर्वक व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा आरंभ करें। पूजा के दौरान सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद भगवान विष्णु जी को पीला फल, पीले पुष्प, पंचामृत, तुलसी आदि समस्त पूजन सामग्री संबंधित मंत्रों के साथ अर्पित करें। और यदि आप पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रख रहे हैं तो यह व्रत पति पत्नी दोनों को ही एक साथ व्रत का संकल्प लेना चाहिए और व्रत का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा भी करनी चाहिए। अब आप एकाग्र मन होकर के एकादशी व्रत की कथा सुनिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान कीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। भगवान गणेश जी के चरणों में पुष्प अर्पित करें। अब हाथ में पुष्प लेकर के भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। भगवान विष्णु जी के चरणों में पुष्प अर्पित करें और सपरिवार एकाग्र मन होकर के इस एकादशी व्रत की कथा को सुने। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है और इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक की सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने
अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गिद्दड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रेमी भक्तों, आप भी भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए अपना व्रत करें और रात्रि जागरण करें। और अगले दिन 14 तारीख को व्रत का पारण समय रहेगा प्रातः 7:15 से 9:21 तक। इस दौरान आप व्रत का पारण करें। उससे पहले गौ माता को और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पश्चात अपना पारण करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहें। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।